हेलो दोस्तों, मैं हूँ रोशनी सिंह और आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे प्रिंस नरूला और युविका चौधरी के बारे में। प्रिंस नरूला और युविका चौधरी की जोड़ी को एक बहुत ही बेस्ट कपल के रूप में जाना जाता था दोस्तों। और मैं था इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि काफी दिनों से इन कपल के बीच में कुछ खटास नजर आ रहा है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रिंस नरूला और युविका चौधरी दोनों बिग बॉस के सेट पे मिले रहते हैं, जिसके बाद देखा जाता है कि बिग बॉस के घर के अंदर ही इन दोनों के बीच में कुछ प्यार दिखाई देता है, जिसके बाद ही युविका वहां से एलिमिनेट हो जाती है और प्रिंस नरूला नोरा फतेही के साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हुए नजर आने लगते हैं। लेकिन प्रिंस ये शो जीत जाते हैं और बिग बॉस के घर से बाहर निकलने के बाद प्रिंस और युविका दोनों फिर से एक साथ नजर आने लगते हैं और डेट करने के कुछ महीने बाद ही 2018 में ये शादी कर लेते हैं। शादी के बाद इस कपल में सब कुछ ठीक चल रहा होता है। लगातार प्रिंस चौधरी इस इंडस्ट्री में बने रहते हैं, लेकिन वही युविका चौधरी अपना काम छोड़ देती हैं और अपना घर परिवार संभालने लगती हैं। प्रिंस काम के सिलसिले में ज्यादातर घर से बाहर रहने लग जाते हैं और युविका चौधरी अपने घर में ही कुछ यूट्यूब वीडियो बना के अपने ब्लॉग्स डालने लग जाती हैं। शादी के 6 साल बीत जाते हैं। दोनों कपल्स में बहुत ही अच्छा सब कुछ चल रहा होता है कि ये सुनने में आता है कि युविका चौधरी माँ बनने वाली हैं, जिसकी वजह से फैन ये सुन के बहुत ही खुश हो जाते हैं और इनकी व्लॉग्स को और ज्यादा फॉलो करने लग जाते हैं। फिर कुछ टाइम बाद से इनके अपने अलग अलग व्लॉग्स आने लगते हैं, जिसमें देखने को मिलता है कि ये अपने अपने व्लॉग्स में इनडायरेक्टली एक दूसरे को टारगेट कर रहे होते हैं या फिर एक दूसरे पे ही इल्जाम लगा रहे होते हैं। जैसा कि हमें युविका के व्लॉग्स में देखने को मिलता है कि प्रेगनेंसी के दौरान भी कैसे युविका अकेले रहती है और प्रिंस नरूला अपने काम पर रहते हैं, जबकि युविका ने शेयर किया हुआ था कि कैसे प्रेगनेंसी के कुछ सिम्टम्स उनको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, जैसे कि वो वॉमिट करने जाती हैं लेकिन उनका यूरिनेशन हो जाता है। तो इन सारी चीजों के लिए युविका को किसी अपने की जरूरत थी, जिसपे प्रिंस ने कहा था कि मैंने 4 मेड लगा रखे हैं युविका के लिए और मैं क्या कर सकता हूँ। हालांकि युविका को किसी अपने की जरूरत थी और प्रिंस के घर का रेनोवेशन हो रहा था, तो युविका चौधरी अपने माँ के घर शिफ्ट हो जाती हैं। प्रिंस भी गए थे उनके साथ कुछ टाइम के लिए, फिर वो अपने घर पे वापस आ जाते हैं और फिर व्लॉग्स में वो बताते हैं कि उनके पेरेंट्स मुंबई आने वाले थे युविका के केयर के लिए, लेकिन युविका उनको मना कर देती हैं और अपने मम्मी के यहाँ शिफ्ट हो जाती हैं। लेकिन प्रिंस की माताजी बहुत ही ज्यादा बुजुर्ग हैं, ये सबने देखा हुआ है, और जैसी हालत थी युविका की वो यूरिनेशन वाली, वो उनके साथ शायद कंफर्टेबल भी नहीं हो सकती थी। शायद यही वजह रही हो कि युविका ने उनको आने से मना किया हो। लेकिन फिर वो दिन आता है जिस दिन युविका बेबी को डिलीवर करती है और उस दिन भी प्रिंस नरूला युविका के साथ नहीं रहते हैं। इसमें प्रिंस नरूला ने अपनी साइड की स्टोरी भी रखी। उन्होंने बताया कि कैसे उनको वाया किसी और के थ्रू पता चला कि वो पापा बन चुके हैं। उसके बाद वो भागते हुए युविका के पास गए और युविका से और उनके पेरेंट्स से पूछा भी कि उनको इस बारे में क्यों नहीं बताया गया। तो उनके पेरेंट्स का कहना था कि वो उनको सरप्राइज देना चाहते हैं, जबकि प्रिंस ने इस पर रिएक्ट किया कि ये कैसा सरप्राइज है। वहीं युविका ने बताया अपने व्लॉग्स में कि कैसे वो प्रिंस को बार बार कांटेक्ट कर रही थी और कैसे वो बार बार कह रही थी प्रिंस को जल्दी आने को, क्योंकि युविका चौधरी की इमरजेंसी डिलीवरी हुई थी ईडीडी से पहले, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी से पहले। इसके बाद प्रिंस नरूला फिर से एक व्लॉग डालते हैं जिसका टाइटल और थंबनेल रहता है हम दिखावा नहीं करते हैं, जिसमें वो अपने बेबी के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नजर आते हैं, उसको रात में सुलाते हुए नजर आते हैं, जिससे वो ये प्रूव करना चाहते हैं कि वो भी केयर करते हैं अपनी फैमिली की, युविका के जैसे व्लॉग डाल के दिखावा नहीं करते। और प्रिंस युविका से थोड़े से नाराज से लगते हैं, क्योंकि वो बताते हैं कि युविका से उनकी बात हुई थी कि कैसे डिलीवरी के बाद युविका और प्रिंस अपने घर शिफ्ट हो जाएंगे। उसके बावजूद भी युविका 21 दिनों के लिए अपने पेरेंट्स के साथ शिफ्ट हो जाती हैं। फिर युविका की तरफ से भी पता चलता है कि युविका ने बेबी के लिए कुछ पूजा करवाया था, जिसमें प्रिंस नरूला नहीं शामिल होते हैं। अब मामला जो भी है दोस्तों, लेकिन युविका को पोस्टपार्टम डिप्रेशन का भी सामना करना पड़ा। पोस्टपार्टम डिप्रेशन का मतलब होता है कि आफ्टर प्रेगनेंसी वुमेन्स को कुछ डिप्रेशन हो जाता है, जैसे कि बच्चे को लेके मैं कैसे पालूंगी, इसको सही से रख पाऊंगी नहीं रख पाऊंगी, मैं अच्छी माँ बन पाऊंगी नहीं बन पाऊंगी, बहुत सारी चीजें वो सोचने लगती है जिनकी वजह से उनको डिप्रेशन हो जाता है, जिनको हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। तो युविका को पोस्टपार्टम डिप्रेशन का भी सामना करना पड़ा था। फिलहाल युविका चौधरी और प्रिंस नरूला बेबी के साथ अपने घर पे हैं, कपल के साथ सब कुछ ठीक नजर आ रहा है। देश दुनिया की बाकी गॉसिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि अभी आपको जानने के लिए बहुत कुछ है। बाय बाय।